गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर 40 जो कि क्लास 6th के लिए है, 7th के लिए है और 8th के लिए है। डेट है जिसकी 7 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक बहुत मशहूर कथा रंगीन मछली और मछुआरा सिक्किम की लोक कथा एक पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सशक्त बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम उसी राज्य का एक लोक कथा को पढ़ते हैं। तेनजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जाओ और तिस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेनजिंग डालियाँ उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डालियाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग था, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी मूंछें। उसकी पूंछ से उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। यह कहकर उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर आज अपनी रात गुजारेंगे। तो मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ो, लेकिन मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, यदि उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ है, वह सोचने लगा पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा था। वो सोचने लगा इस पाप का भागीदारी होगा। मछली को वह दुख ना हो तो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा था। ये बात मन में आते ही नदी की ओर लौटा और उसे सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेनजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ को परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेनजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेनजिंग मछली डालियाँ और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डालियाँ पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए किसी और की ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा जीवन दान मिलने की बात कही तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेनजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को पहली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटी की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का जो मन था वो बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब, मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनत कश के लोग हैं, हम मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। दूसरे दिन तेनजिंग बहुत बन ठन कर नदी किनारे गया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेनजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा पर मत्स्य लोक पहुँचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेनजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसास में बहुत प्रश्न है, इसलिए बोले, तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देख जो तेनजिंग था वो बहुत ही मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपने और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपया होगी। तेनजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें और हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ तो आए हो, खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेनजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेनजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हुआ। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगी। वह भी जानता था कि सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब इतना मुश्किल होगा यह जानकर बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन तेनजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा।
जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना ज़रूरी है, पर मैं बेवजह किसी के परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। ये सब बात डॉक्टर चुकी भूटिया ने लिखी है। अब इसी पर एक प्रश्न है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनका अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पहला है यकायक यानी अचानक, दूसरा परेशान यानी किसी काम में होने वाला कष्ट, तीसरा ब्याह यानी विवाह, चौथा मत्स्य यानी मछली, पांचवा है यक्ति यानी प्राणी। दूसरा है यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो मछली के लिए आप कौन कौन से उपहार मांगते और क्यों। तो मैं तेंजिंग की जगह होता तो मैं उपहार के रूप में अपने परिवार और माता पिता के लिए हमेशा खुश रहने का उपहार मांगता। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्रित करें और उस पर कक्षा में प्रस्तुति दें। तो ये एक लोक कथा है। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौने का बहुत शौक था। एक दिन एक सौदागर आया, कुछ नए खिलौने लाया। सौदागर ने अपनी पुटारी से 3 पुतले निकालकर महाराज को दिए। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे है, दूसरे का मूल्य 1000 मोहरे और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। उन्होंने अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले में कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनके आने पर चाणक्य से पहले पुतले में कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। अब चाणक्य ने तीसरा तिनका पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका जो पुतले के मुंह से बाहर आ गया। पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसा कुछ कहना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त के पूछने पर यह सब क्या है, चाणक्य ने बताया कि राजन चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे है। कुछ लोग सदा अपने ही मग्न में रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं और अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें ये ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे है। और कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।